हेलो एवरीवन, दिस इज प्रियांशु। मैं सभी का स्वागत करता हूँ फिर हमारे यूट्यूब चैनल पर स्ट्रीट नाउ पे। तो जैसे कि आपको मालूम है कि हम लोग एक नेपाल सीरीज लेके आए हैं जिसमें हम वन बाय वन ऑल टॉप मेडिकल कॉलेजेस ऑफ नेपाल के एमबीबीएस सीट्स कॉलेजेस के बारे में हम डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन रिव्यू आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। इसी सीरीज में आज का जो टॉपिक है, जैसा कि आप थंबनेल देख के समझ गए होंगे, जो टॉप मेडिकल कॉलेज आ रहा है वो आपका मणिपाल मेडिकल कॉलेज, जो कि आपका पोखरा नेपाल में सिचुएटेड है। ये वहाँ का टॉप मेडिकल कॉलेजेस है। चाहे आप नेपाल की बात करें या आप इंडिया की बात करें, मणिपाल का जो नाम है वो अलग से ही साइन करता है, आपको मालूम होगा। अगर हम इंडिया की बात करते हैं, जो कस्तूरबा मेडिकल कॉलेज जो है मणिपाल में जो सिचुएटेड है, या मणिपाल मेडिकल कॉलेज जिसको कहा जाता है, वो इसी की सब ब्रांच आपको देखने को मिल जाती है, जो मणिपाल मेडिकल कॉलेज आपका नेपाल में। तो ये कोई अलग कॉलेज नहीं है, इसका इंडिया से ही लेना देना है, और जो टीचिंग स्टाफ है वो भी आपकी इंडिया के ही देखने को आपको मिल जाते हैं। तो जो मणिपाल मेडिकल कॉलेज है जो आपका इंडिया में, उसी का सब ब्रांच आपका मणिपाल मेडिकल कॉलेज पोखरा में सिचुएटेड है। ये वहाँ का नेपाल का टॉप मेडिकल कॉलेज है, नंबर 1 पे ये कॉलेज आता है अगर आप टॉप रैंकिंग की बात करते हैं कॉलेजेस के बारे में। तो इसी कॉलेज के आज हम रिव्यू करने वाले हैं, डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करने वाले हैं, एस्टेब्लिशमेंट, एफिलिएशन, अप्रूवल, लोकेशन, टोटल नंबर ऑफ सीट, बेडेड हॉस्पिटल, कौन कौन से प्रोग्राम ये रन कर रहा है, ये सारी चीज़ों की जानकारी हम इस वीडियो में देंगे। तो वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव होने वाली है आप सभी के लिए। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं बता दूं, जो कोई भी हमारे चैनल पे नया आया है प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस अपडेट्स आपको हमारे चैनल पे मिलेंगे। साथ ही साथ अगर आपने हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है, तो हमने एमबीबीएस एडमिशन्स के लिए एक अलग से टेलीग्राम चैनल बनाया है, आप वहाँ से जाके चेकआउट कर सकते हैं और सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि जो भी कोई फर्दर अपडेट्स होगी, पीडीएफ्स होंगी, वो आपको हमारे चैनल पर मिल जाएंगी। तो फिलहाल जो हमारा मेन टॉपिक हम उस पर कंटिन्यू करते हैं, मणिपाल मेडिकल कॉलेज पोखरा में जो कि सिचुएटेड है। अगर हम इसके स्टैब्लिशमेंट के बारे में बात करते हैं, सबसे पहले तो 1994 में ये कॉलेज स्टैब्लिश हुआ था, और सबसे पहले ही ये कॉलेज था जिसको तुरंत के तुरंत रिकॉग्नाइजेशन भी मिल गई थी आपके नेपाल कमीशन से फॉर एमबीबीएस। एंड साथ ही साथ अगर हम एफिलिएशन की बात करते हैं, तो ये कॉलेज आपका काठमांडू यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड था। और यही अगर अप्रूवल की बात करते हैं कौन कौन से कंट्रीज से कॉलेज अप्रूव्ड है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं नेपाल मेडिकल काउंसिल, उससे ये अप्रूव्ड है। देन आपका इंडिया का अगर बात करते हैं एमसीआई, उससे भी अप्रूव्ड है कॉलेज। श्रीलंका काउंसिल से भी आपका अप्रूव्ड देखने को मिल जाता है, डब्ल्यूएचओ से भी अप्रूव्ड देखने को मिल जाता है। तो काफ़ी अच्छा कॉलेज आपको देखने को मिल जाता है, जो सारी जितने बड़े बड़े कंट्रीज हैं उन सबसे ये एफिलिएटेड अप्रूव्ड रिकॉग्नाइज्ड होते हुए दिखाई देता है। वहीं पर अगर हम बात करते कि अदर, जैसे कि हम लोग के इंडिया में एफएमजी एग्ज़ाम होता है, वैसे ही आप यूएसए यूके चले जाते हैं तो आपका प्लैब एग्ज़ाम होता है, प्लैब 1 प्लैब 2 यूएसएमली होता है। तो इसमें भी आपका अच्छा रिकॉर्ड देखने को मिला है इस कॉलेज का, चाहे वो एफएमजी के मामले में हो, या प्लैब के मामले में हो, या उस यूएसएमली के मामले में हो। अगर आप फॉरेन में रहना चाह रहे हैं, या आप अगर परमिट लेना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको एक अच्छा ऑप्शन देखने को मिल जाता है मणिपाल मेडिकल कॉलेज। अगर हम इसके एडमिशन के बारे में बात करेंगे तो वो हम डिटेल आगे आपको बताएंगे। फिलहाल हम आपको इस कॉलेज की लोकेशन के बारे में बताते हैं कि इस पर्टिकुलर कॉलेज तक आप कैसे पहुंचेंगे। तो अगर आप उससे पहुंचना चाहते हैं काठमांडू से, तो काठमांडू से कॉलेज पोखरा आपको 200 किलोमीटर्स के अराउंड देखने को मिल जाता है। या फिर अगर आप इधर से जाते हैं, इंडिया से डायरेक्ट बाई रोड जाते हैं, तो फिर बाई रोड से भी आप रक्सौर बॉर्डर से, जो कि बिहार में, वहाँ से आप जा सकते हैं पोखरा। इजीली आपको वे पड़ेगा अगर आप बाई रोड जाना चाहते हैं। बाई ट्रेन भी आपको डायरेक्ट सुविधा मिल जाती है बिहार से, रक्सौल बॉर्डर से बाई ट्रेन भी आप जा सकते हैं, कोई भी इशू नहीं है इसमें। तो ये मैंने आपको लोकेशन, अप्रूवल, एस्टेब्लिशमेंट, एफिलिएशन के बारे में बता दिया। बाकी हम अगर टोटल बेडेड हॉस्पिटल के बारे में बात करते हैं, तो ये कॉलेज आपका 750 टोटल बेडेड हॉस्पिटल जिस पे ये टीचिंग प्रोवाइड करता है आपको। और वहीं पर अगर टोटल नंबर ऑफ सीट्स के बारे में बात करते हैं, जिसमें फॉरेन स्टूडेंट्स, मतलब जब कोई भी अदर कंट्री में अगर आप एडमिशन लेने जाते हैं, तो एज अ फॉरेनर आप ट्रीट किए जाते हैं, चाहे वो नेपाल हो, रशिया हो, बांग्लादेश, जॉर्जिया, कजाकिस्तान, कोई भी कंट्री हो, उसमें आप फॉरेन स्टूडेंट ट्रीट किए जाते हैं। तो अगर हम टोटल फॉरेन स्टूडेंट्स की बात करते हैं, इस कॉलेज में कितनी सीट्स दी गई हुई हैं, तो वो टोटल 50 सीट्स पे ये एडमिशन लेता है आपके फॉरेन स्टूडेंट्स का। मतलब इंडियन स्टूडेंट्स का अगर आप जाएंगे तो आप फॉरेनर ट्रीट किए जाएंगे। तो आपका 50 सीट्स आपको सिर्फ देखने को मिल जाती है इस कॉलेज में, मणिपाल मेडिकल कॉलेज, जो कि आपका पोखरा नेपाल में सिचुएटेड है। वहीं पर अगर हम हायर एजुकेशंस की बात करते हैं, क्या ये सिर्फ एमबीबीएस ही कराता है? नहीं, ये हायर एजुकेशंस भी उससे प्रोवाइड करता है। जैसे आपका MD-MS हो गया, जो कि आपकी पीजी होती है। अब पीजी के ऊपर जब जाते हैं तो सुपर स्पेशलिस्ट कोर्सेज होते हैं, लाइक DM, MCH और अदर पैरामेडिकल कोर्सेज भी, ये सारे प्रोग्राम्स ये कॉलेज रन करता है, प्रोवाइड करता है। तो ये कॉलेज काफ़ी अच्छा आपको
टीचिंग देखने को मिल सकता है इस कॉलेज में अगर आप एडमिशन लेते हैं। वहीं पर अगर मैं बात करता हूँ इस कॉलेज की बजट के बारे में, तो इस बजट जानने के लिए हमको डीएम करना पड़ेगा, तभी हम आपको इन्फॉर्मेशन देंगे अगर इस कॉलेज में आप एडमिशन लेना चाहते हैं। लेकिन अब आपको एक चीज़ और मैं बता दूं कि इस कॉलेज में अगर आप एडमिशन लेते हैं तो आपका डायरेक्ट एडमिशन होता है। जैसे कि आपको मालूम है हर नेपाल मेडिकल कॉलेज, नेपाल के जितने भी मेडिकल कॉलेज सब में डायरेक्ट एडमिशन होता है। लेकिन आपको एक चीज़ और इसमें गौर करने की बात है कि इस कॉलेज में कंपटीशन आपको देखने को मिलता है। जी हाँ, सही सुन रहे हैं आप, इस कॉलेज में आपको कंपटीशन देखने को मिलता है। अगर आप जस्ट क्वालिफाई हैं तो आप नहीं आपका एडमिशन हो पाएगा, क्योंकि मिनिमम टू मिनिमम अगर आपका स्कोर 250 के अराउंड प्लस आपका जा रहा है तो फिर आपको इस कॉलेज में एडमिशन मिल पाएगा। क्योंकि बहुत सारे इंडियन स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो सबकी डिमांड होती है कि वो मणिपाल मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लें, इनका बजट ठीक ठाक है, क्योंकि इसमें स्लाइटली थोड़ा बजट आपका हाई देखने को मिलता है एज़ कम्पेयर टू अदर नेपाल के जितने भी मेडिकल कॉलेजेस हैं। तो अगर इसमें आप एडमिशन देख रहे हैं तो आपको मिनिमम टू मिनिमम 250 से 300 के अराउंड आपका स्कोर होना चाहिए नीट में। और कैसे क्या एडमिशन प्रोसेस होगा वो मैं आपको बताता हूँ। एडमिशन प्रोसेस की अगर बात करता हूँ तो मिनिमम जैसे ही सारे कॉलेजेस में एडमिशन होता है नेपाल के, आपको स्टार्टिंग में डॉक्यूमेंटेशन, अपने 10-12 की मार्कशीट, नीट स्कोर कार्ड और आपका आधार कार्ड और आपकी पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, ये हमको स्कैन कॉपी व्हाट्सअप करनी होती है। और प्लस 10 to 15,000 का आपको अमाउंट हमको सेंड करना पड़ता है, जो कि आपका फॉर्म फिलिंग अमाउंट होता है। जैसे ही आप ये हमको सबमिट करते हैं तो 1 से 2 दिन के अंदर इस कॉलेज से, जो भी आपको कॉलेज डिसाइड करते हैं, अगर ये कॉलेज डिसाइड करते हैं तो आपको इस कॉलेज से इन्विटेशन लेटर प्रोवाइड कर दिया जाता है। इन्विटेशन लेटर प्रोवाइड करने के बाद आपको इस कॉलेज की सारी डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन आपको इस इन्विटेशन लेटर में मिली होती है कि कितने पैकेज पे आपका ये कॉलेज डन हुआ है, क्या आपको कितना क्या पेमेंट आपको करना है, किस किस इंस्टॉलमेंट में आपको करना है। और जैसे ही आपको ये सारी चीज़ें मिल जाती है तो अगले 2 से 4 दिन के अंदर आपको कॉलेज के अकाउंट में 5 लाख अमाउंट डिपॉजिट करना पड़ता है। डिपॉजिट करते हैं, जैसे ही करते हैं तो आपकी सीट बुक हो जाती है। 70 to 80% आपका एडमिशन डन हो जाता है। रिमेनिंग जो आपका 20 to 30% एडमिशन बचता है वो एट अ टाइम ऑफ काउंसलिंग होता है, जब आपका एमईसी का फॉर्म आपका पब्लिश होता है। जिस टाइम आपका एमईसी का फॉर्म पब्लिश होता है वो सारी चीज़ें हमारे काउंसलर हैंडल करते हैं। बस आपको 1 दिन के लिए काठमांडू आना पड़ता है, जो कि आपकी नॉर्मल काउंसलिंग होती है वो आपको अटेंड करनी पड़ती है। जैसे ही आप चलते हैं कॉलेज काउंसलिंग में अटेंड करते हैं, कॉलेज आपको अलॉट करवा दिया जाता है। अलॉट होने के बाद आपको जो उनकी रिमेनिंग पेमेंट होती है वो आपको सबमिट करनी पड़ती है। तो ये सारी चीज़ें, यही प्रोसेस होता है आपके इस कॉलेज का। लेकिन एक चीज़ और देखने को मिली है कि कुछ कॉलेजेस ऐसे हैं, लास्ट ईयर देखने को मिला था कि कुछ कॉलेजेस ऐसे हैं कि 10,000 का जो टोकन अमाउंट है उससे वो इनविटेशन लेटर नहीं निकाल लेते, क्योंकि कॉलेज स्टार्टिंग में ही आपसे 1 लाख रुपीस ले रहा था या 5 लाख रुपीस ले रहा था। तो ये चीज़ भी देखने को मिल सकती है 2024 की काउंसलिंग में। साथ ही साथ इस कॉलेज में भी देखने को मिल सकता है कि वो तो आपका करंट सिनेरियो के ऊपर डिपेंड करता है कि कॉलेज क्या चीज़ें अपनी रखता है सामने। तो जो भी चीज़ें रहेंगी उसके लिए आपको हमसे कांटेक्ट करना पड़ेगा। क्या कैसी क्या चीज़ें रहेंगी वो हमारी टीम आपको बताएगी, गाइड करेगी। तो उसके लिए आपको हमसे कांटेक्ट करना पड़ेगा। डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई हुई है व्हाट्सएप की, कॉलिंग की भी, तो आप हमसे व्हाट्सएप कर सकते हैं, जानकारी ले सकते हैं और अपना एडमिशन प्रोसेस आगे बढ़ा सकते हैं। तो ये वीडियो उन स्टूडेंट्स के लिए जो मणिपाल जैसे ब्रांडेड कॉलेज है, क्योंकि वो ब्रांड है, आपके इंडिया में भी ब्रांड है और आपके नेपाल में भी ब्रांड है। तो उस कॉलेज में अगर आप एडमिशन लेना चाहते हैं तो आप हमसे कांटेक्ट करिए, हम पूरी सहायता करेंगे आपको एडमिशन प्रोवाइड कराने में। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। होप करता हूँ वीडियो इन्फॉर्मेटिव रही हो, तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।